देखो कल मैंने आपको पदार्थ के बारे में बताया था, सही है, कि पदार्थ जो होता है, कल मैंने आपको बच्चों पदार्थ के बारे में बताया था। पदार्थ जिसका दूसरा नाम द्रव्य भी होता है और इंग्लिश में इसे मैटर के नाम से जाना है। कल मैंने आपको बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली को कहते हैं ठोस, दूसरी को कहते हैं द्रव और तीसरी को कहते हैं गैस। इस तरीके से हमारी 3 अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव और गैस। फिर मैंने आपको इनके सबके बारे में बताया कि ठोस का आकार प्लस आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, सही है। इसमें आकार अनिश्चित होता है बट आयतन निश्चित होता है। इसमें बताया था मैंने आपको आकार प्लस आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। कल बता चुका हूँ किस तरीके से निश्चित होते हैं। और द्रव में आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, और गैस में आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। इसके बाद जो चलेगा वो चलेगा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का मतलब यह है कि अगर ठोस है कोई पदार्थ, ठोस, तो ठोस से द्रव में कैसे आ सकता है, या द्रव से ठोस में बदलना। अगर हम ठोस है बर्फ के रूप में, जैसा कोई ठोस बर्फ के रूप में है तो उसे हीट दे देंगे हम, तो वो द्रव में बदल जाएगा, सही है। और अगर कोई द्रव है और उसे हम जमा देंगे वो ठोस में बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई द्रव है, हीट देने पर वो वाष्प या गैस में बदल जाएगा। इस तरीके से हम एक पदार्थ की एक अवस्था से उसको दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बर्फ लिया, तो बर्फ को अगर गर्म करने लगे हम, पिघला दें, तो वो द्रव में बदल जाएगा। अगर द्रव की बात करें तो द्रव को लिया और हमने उसको जमा दिया फ्रीज वगैरह में, कहीं भी ठंडी जगह रख दिया, तो वो ठोस में बदल जाएगा। और अगर किसी द्रव को ही हीट दे दी हमने, गर्म कर दिया, तो वो वाष्प में या गैस में बदल जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा अवस्था परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद जो हमारे ठोस, द्रव और गैस है, इनके कुछ तुलनाएं हैं, कंपेयर है, इनको समझना है हमें। ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था की इसे अगर हम ठोस मान लें और यहाँ द्रव मान लें और ये गैस मान लें, तो हम पहले आकार की बात करें
आकार। तो ठोस का आकार जो होता है निश्चित होता है, और अगर आकार की बात द्रव की करें तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है। अगर आकार की ही बात गैस की करें तो गैस का आकार भी अनिश्चित ही होता है। इस बात का मतलब यह है कि किसी चीज का एक जगह बने रहना वो निश्चित है और बदल जाना वो अनिश्चित है। तो द्रव का आकार बदल सकता है और गैस का आकार भी बदल सकता है, जबकि ठोस का आकार ऐसे रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा आयतन। ऊपर देख लेना है, ठोस द्रव और गैस की अवस्था की तुलना हो रही है। आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित ही होता है और गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है। इसके बाद अगर तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टीज है घनत्व। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब कितना ज्यादा घना है। अगर मैं आपको यहाँ तीनों की स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं, इसके अंदर कुछ ठोस के कण हैं, आप लोगों को समझाने के लिए घनत्व को मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठोस जो होता है उसके सारे कण आपस में मिले हुए होते हैं, तो आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे कण आपस में मिले हुए हैं। और द्रव की अगर आप बात करें तो द्रव के कणों के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, जगह होती है। और अगर आप गैस के कणों की बात करोगे तो वो और ज्यादा उनके बीच में गैस स्पेस होता है, वो काफी दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस बात का मतलब यह है कि जो ये हमारा पॉइंट है घनत्व वाला, तो डेंसिटी घनत्व जो होता है, जो चीज जितनी आपस में मिली होती है वो उतनी ज्यादा घनी होती है। तो इससे पता चला कि ठोसों का घनत्व सबसे अधिक, द्रव का उससे कम और गैस का बहुत कम। तो घनत्व के पॉइंट में हमें पता चला कि सबसे ज्यादा घना क्या होता है ठोस, उसके बाद उससे कम घना द्रव और सबसे कम। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपस में जो कण मिले हुए होते हैं वो ठोस के, फिर उससे कम द्रव के और सबसे कम गैस के। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है बहने का गुण। बहने का, ये सारे पॉइंट आप समझते चलो, अच्छे पॉइंट है, आगे जाके भी काम में आएंगे, लेसन इसी से समझ में आएगा। बहने का गुण, तो ठोस बहते नहीं है, ठोस बहते नहीं है। अगर बात करें हम द्रव की, तो द्रव ऊपर से नीचे को, अगर द्रव की बात करें तो द्रव हमेशा कहाँ ऊपर से नीचे को बहता है। बात को समझ लेना, इनको सबको। बहने का मतलब है फ्लोइंग, बहना, कोई चीज बह रही है। ठोस बहते नहीं है, सही है। ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता, कुछ चीजों में पाया जाता है, वो आगे बताने की बात है। बहुत ना के बराबर, वो भी दिखाई नहीं देता, सो नहीं होता। और द्रव में ऊपर से नीचे को बहते हैं और गैस चारों दिशाओं में। गैस के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो चारों दिशाओं में बहते हैं, चारों दिशाओं में बहते हैं। अगला पॉइंट है इसका, पांचवा पॉइंट है इसका उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। उष्मा का प्रभाव, उष्मा के प्रभाव में
गर्म करने पर फैलते हैं और द्रव इनसे तेजी से फैलते हैं और गैस सबसे तेजी से फैलते हैं। छठा पॉइंट है इसका विभाज्यता। बताऊंगा इसका मतलब सबका विभाज्यता। ठोसों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। द्रव को तोड़ा नहीं जा सकता। और गैस को तोड़ा नहीं जा सकता। तो देखो बस यहाँ 6 पॉइंट समझ लो इसके कि हमारी कंपेयर हुई है ठोस की, द्रव की और गैस की। क्या कंपेयर हुई है कि जो ठोस होते हैं अगर उनका आकार की बात करें, कल भी मैंने बताया था आकार, जिस बर्तन में जैसा आकार ले लिया, जैसे डस्टर है, किसी ठोस का हमने डस्टर बना दिया लकड़ी का, तो वो हमेशा डस्टर ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ठोस का आकार हमेशा कैसा होता है, निश्चित, जो बदलता नहीं है। और जो हमारा द्रव का आकार बदल जाता है। अगर आपने पानी अगर भगोने में लिया तो पानी का आकार कैसा हो गया, भगोने के जैसा हो गया। सही, किसके जैसा हो गया, भगोने के जैसा हो गया। और अगर आपने सुराही ले ली तो सुराही के जैसा, मग ले लिया तो मग के जैसा। इसलिए उसके आकार को क्या लिखा है, एनिश्चित। और गैस का भी कोई आकार नहीं होता, उसे भी जिस में डालते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, उसी की शेप ले लेता है। आयतन, आयतन को मैंने बताया था किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को। जैसे डस्टर है तो डस्टर जितनी जगह घेर रहा है तो आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी जाती है। जितनी भी जगह घेर रहा है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में, तो ये हमेशा इतनी घेरेगा। इसे क्या यहाँ रख दो, यहाँ रख दो या यहाँ रख दो। इसलिए इसका आयतन भी निश्चित होता है और द्रव का आयतन निश्चित होता है। अगर कोई चीज तुमने पानी 50 ml लिया है तो क्या हुआ, आप उसे बर्तन में, किसी भी बर्तन में रख लो, उसका आकार तो चेंज हो जाएगा, लेकिन पानी कम बढ़ती नहीं होगा। सही है। ऐसी गैस का सिस्टम होता है। गैस भी, उसका भी आयतन अनिश्चित होता है। घनत्व, जो सबसे ज्यादा मिले हुए होते हैं वो ठोस के कण होते हैं, सबसे ज्यादा घना ठोस होता है, उससे कम द्रव होता है और सबसे कम गैस होता है। बहने का गुण मतलब बहने का क्वालिटी, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ना ठोस द्रव गैस के, तो जो कणों की बात चल रही है इनकी, ये ठोस द्रव गैस के कणों की बात चल रही है, तो उनमें बहने का गुण। अगर ठोस के कणों की बात करें तो ठोस के कण क्या नहीं होते, बहते नहीं है। समझ रहे हो बात को। और अगर हम बात करें द्रव के कणों की, किसकी, तो द्रव के कणों की, जैसा हम पानी लेते हैं ना बहुत ज्यादा, तो पानी को तो हम इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन पानी के अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं। सही है। तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे को बहता है, पानी हमेशा ऊपर से। और गैस के अंदर इक्वालिटी होती है, गैस के जो कण होते हैं वो चारों दिशाओं में बहते हैं। अगर आप यहाँ पर एक अगरबत्ती, धूप बत्ती कुछ भी लगाएंगे तो उसकी जो गैस है वो यहाँ न रह करके सारे कमरे में चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि सब दिशाओं में चले जाते हैं। किसके कण, गैस के। इसलिए मैंने लिखा है चारों दिशाओं में बहते हैं। सही है, चारों दिशाओं में बहते हैं। उसके बाद ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव में क्या है कि अगर हम ठोस के कणों की बात करें तो ठोस के कण गर्म करने पर फैलते हैं। सही है। इनसे भी तेजी से कौन, द्रव के कण, और सबसे तेजी से गैस के। इस बात का मतलब यह है कि अगर हम ठोस को गर्म करें तो ठोस गर्म हो जाता है, फैल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे। द्रव का उससे भी कम टेम्परेचर पे, और गैस का तो बहुत ही कम। इसलिए तुमने देखा भी होगा, गैस सिलेंडर में से गैस निकलने लगे
तो अगर आपने धोखे से माचिस वगैरह की तिल्ली जला दी है तो एकदम से आग पकड़ लेती है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर आग को उष्मा का प्रभाव यानी आग को पकड़ने की क्षमता ज्यादा होती है ठोस और द्रव के मुकाबले में। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। विभाज्यता का मतलब होता है तोड़ा जा सकता है। तो ठोस को छोटे छोटे टुकड़ों में लिखा तोड़ा जा सकता है। आप लकड़ी ले लो, आप लोहा ले लो, कोई भी सामान ले लो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ देते हैं। तो इसलिए ठोस के जो कण होते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। तोड़ने की क्रिया ही विभाज्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? विभाज्यता। और अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव के कणों को तोड़ा नहीं जा सकता। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस के कणों को भी तोड़ा नहीं जा सकता। इतनी बात समझ में आ गई। 6 पॉइंट हैं। 6 के 6 पॉइंट में हमें पता चल कि ठोस के कण के अंदर क्या क्वालिटी है, द्रव के कण के अंदर क्या क्वालिटी है और गैस के कण के अंदर क्या क्वालिटी है। आपस में इनका कंपैरिजन है कि किस किस तरीके से इनमें कंपैरिजन होता है।